वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं मुर्गी के पंजे। तो मुर्गी के पंजे बनाने के लिए आपको एक मैं नए और मुनफरिद तरीके से मुर्गी के पंजे बनाना सिखाऊंगा। ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया, तकरीबन हमारा मीडियम फ्लेम है। और उसके बाद हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। तो मसाला जात में ये देखिए हमारे पास ये दालचीनी है, इसमें बड़ी इलायची है, और ये हमारे पास बादियान का फूल है, ज़ीरा है, और इसके साथ कुछ काली मिर्च के दाने हैं। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो एक हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसको हम देखें पहले थोड़ा सा भून लेंगे। देखें ऑयल में इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे मसालों को, और उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसके अलावा मैंने मुर्गी के पंजों की काफ़ी सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट और नए तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप मुर्गी के पंजे का सालन बना रहे हैं तो उसको किस तरीके से बना रहे हैं, तो ये हमारे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक। तो यहाँ पे मसाला जो है हमारा नीचे से चिपके ना, और जो खड़े मसाले हमने डाले थे वो भी इसमें अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं। बड़ा प्यारा इसमें फ्लेवर और इसकी खुशबू आ रही है। और इसमें अब थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जो है हमारे नीचे से चिपके ना, और अच्छे से पक भी जाए और चिपके भी ना। तो मसाला हमारा देखिए अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें मुर्गी के पंजे शामिल करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो 500 ग्राम के करीब मुर्गी के पंजे हैं, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। देखिए इसको मैं अब अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और मसाले में अच्छी तरह भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जब ये मसाले में पहले अच्छी तरह भून जाएंगे तो इसमें नमक और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें दूसरे मसाला जात ऐड कर देंगे। और इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और आधा चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। लाल मिर्च मेरे पास कश्मीरी वाली है, काफ़ी तीखी है। तो अगर आपके पास दूसरी है तो आप उसमें 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर दिया, और आधा चाय का चम्मच इसमें धनिया का पाउडर शामिल किया है। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। तो गरम मसाला भी मेरा होममेड ही है, इसकी भी रेसिपी मैंने चैनल पे दी हुई है। तो अगर आप गरम मसाला की रेसिपी सर्च करना चाहते हैं तो आप गरम मसाला बाय समीउल्लाह करके सर्च करें तो आपको फ़ौरी से वो रेसिपी मिलेगी। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों में, और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह हम इसको मसालों में भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें दूसरे चीज़ें शामिल करेंगे।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे देखें जी 2 से 3 मिनट के लिए पंजे जो है अच्छी तरह भुन गए हैं और ये बहुत ही सिंपल और आसान और सादा सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको देखिएगा एंड पे कितने ज़बरदस्त बनते हैं हमारे पंजे। और यहाँ पे मैंने इसमें 2 लीटर पानी शामिल किया है और तकरीबन अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पंजे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत मज़े का सालन बनेगा। तो अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये वैसे ही ऑप्शनल है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो तकरीबन हमें 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। तो पहले इसकी गैस जो है वो ख़त्म कर लेंगे ताकि एकदम से आपके हाथ पे ना डल जाए। पाए हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो जब इसकी बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो जाएगी तो इसकी निशानी है कि ये अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो अभी जो पानी है हम इसका अपने क्वांटिटी के मुताबिक सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मज़ीद खुश्क करेंगे और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। और ये बहुत ही डिलीशियस तैयार हो गए हैं। और ये देखें इसकी निशानी ये है कि जब इसके ऊपर ये देखें ये जो ऊपर ये तरी सी आ जाती है, ये देखिए मलाई सी इसकी कह लें इसको। तो ये देखें तो ये समझ लें कि अच्छी तरह पक गए और इसकी जो शीरी है वो भी इसमें अच्छी तरह निकल गई है। ये देखें जी इस तरह से इसमें डाल दें तो इसका गर्मा गर्म शोरबा डाल देंगे। तो सर्दियों में आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसकी यखनी बना के पिया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें। साथ सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मुर्गी के पंजे हमारे तैयार हो गए हैं। गर्मा गर्म नान के साथ इसको नोश फरमाएं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।